नोएडा एक्सटेंशन में नाउ नोएडा की सबसे बड़ी पड़ताल। अब ये देखिए, ये घर गिरने की कगार पे सा है। अब इसकी बालकनी के हालात देख लीजिए। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को कहा जा चुका है, लिखा हुआ ऊपर क्रैक आ रहा है। 12 सोसाइटीज में बायर्स का हाल बेहाल। घुट घुट कर जी रहे हजारों परिवार। टॉयलेट्स वगैरह बने होते हैं, लेकिन आज तक कभी भी चालू नहीं हुए ये। इसमें ना कोई सामान लगा हुआ है, ना सैनिटरी लगी हुई है कोई। न रजिस्ट्री न सुविधा, ईएमआई की दुविधा। बदमाश बिल्डरों के खिलाफ हल्ला बोल। अब मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आसमानी तस्वीरों में आलीशान दिखती सोसाइटी का स्याह सच आपको सन्न कर देगा। नोएडा एक्सटेंशन में सोसाइटी के नाम पर बनी बहुमंजिला इमारतों का मकड़ जाल आपको झकझोर कर रख देगा। गलती से अगर सोसाइटी के भीतर दाखिल हो गए, यकीन मानिए आपका दिमाग चकरा सकता है। हाई राइज सोसाइटी का झांसा देकर बिल्डर कैसे लोगों को ठगते हैं, कैसे उन्हें घुट घुट कर जीने पर मजबूर कर देते हैं, कैसे जालसाज बिल्डर बायर्स को ईएमआई और कर्ज के दलदल में गले तक धकेल देते हैं, इसका पहला टीजर देख लीजिए। हाई राइज सोसाइटी का पार्किंग एरिया है या झरना। पार्किंग में कीचड़ है या कीचड़ में पार्किंग। स्विमिंग पूल सूखा, सिक्योरिटी का धोखा। एक्सटेंशन में कदम कदम पर कोहराम है। एक से एक फरेबी बिल्डरों का साम्राज्य है। आए दिन धरना होता है, प्रदर्शन होता है, रजिस्ट्री के लिए कहीं भीड़ जुटती है, कहीं धूप में पूरा परिवार जल रहा होता है, लेकिन इन सब की सुनने वाला कोई नहीं। अपने खून पसीने की कमाई से खरीदे सपनों के घर के लिए नोएडा एक्सटेंशन में लोग खून के आंसू रोने पर मजबूर हैं। आखिर इनका गुनाह क्या सिर्फ इतना है कि इन सबने जालसाजों की चाल को पहले नहीं समझा। बिल्डर की दगाबाजी, धोखाधड़ी और फरेबी के भ्रमजाल में फंसे हजारों लोग किस हाल में रहने को मजबूर हैं, इसे आपको तफसील से दिखाते हैं। ये देविका गोल्ड होम्स नाम की सोसाइटी है। इस एक सोसाइटी का सच सोचने पर मजबूर कर देगा कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं। देविका गोल्ड होम्स के कुछ बाशिंदों को सुनिए। सर, ये सोसाइटी समस्याओं का अंबार है। यहाँ पे आप जहाँ पे हाथ लगाएंगे वहाँ पे आपको समस्याएं मिलेंगी। कोई भी चीज़ यहाँ व्यवस्था से नहीं है। मेंटेनेंस को कुछ बोलो तो उनको कुछ समझ में आता नहीं है। यहाँ तो बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे पास जो है सिक्योरिटी नहीं है ठीक से। हमारे पास जो है रास्ता जो है, जो हमारा मेन रास्ता है वो भी इन्होंने बंद कर रखा है, हमें बैक साइड से एंट्री कर रखी है। और हमारे पास जो है स्विमिंग पूल भी नहीं है, क्लब हाउस भी नहीं है। समस्याएं हैं। नाउ नोएडा की टीम ने देविका गोल्ड होम्स की सोसाइटी का सच जानने के लिए यहीं के निवासी अनुराग खरे जी को साथ लिया। अनुराग जी, सबसे पहले हमें सोसाइटी के पार्किंग एरिया को दिखाने के लिए चल पड़े। इस पार्किंग में दाखिल होते ही हॉरर फिल्मों के सीन जहन में तैरने लगते हैं, क्योंकि न ढंग से लाइट के इंतजाम है और ना ही साफ सफाई जैसी कोई चीज। उस पर पार्किंग में कदम कदम पर झड़ता गंदा पानी का झरना मिलता है। गंदगी और बदबूदार खंडरनुमा पार्किंग प्राण सौंक लेने पर तुल जाती है। ये आपको वहाँ पे रोशनी तक दिखेगी। रोशनी का मतलब है कि ऊपर से वहाँ पे टूटा हुआ है, वहाँ से रोशनी है तो पानी भी आता है। और नीचे के हालात देख लीजिए, इतना मलबा मिट्टी भर चुकी है कि इसको हटाने में कितनी मेहनत है। और आप अपने बाईं ओर देखें तो पानी देखिए किस तरीके से भरा हुआ है।
और इसको निकालने के बिल्डर के पास कोई इंतजाम नहीं है, पानी भरा रहता ऐसे है, भरा रहता है, हम लोग इसमें परेशान डेंगू होते होते रहते हैं। हैं। पार्किंग में फैली गंदगी में ही रोज लोग गाड़ियां पार्क करते हैं और इसी गंदगी से पैदल गुजरते हैं। पार्किंग में ज्यादा देर टिके रहना आम इंसान की बात नहीं, लिहाजा हमने देविका गोल्ड होम्स के ओपन एरिया में आकर कुछ राहत की सांस ली। इसी बीच एक और निवासी मिले जिन्होंने अपना दुख कुछ यूं बयान किया। मैं यहीं का देविका में ही रहता हूँ, टावर DG7 में। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा व्यवस्था जो एकदम ख़त्म है, मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है किसी भी चीज़ का। आप बेसमेंट देख सकते हैं जाकर के अभी के क्या हालात है बेसमेंट के। बेसमेंट में पैर रखने की जगह नहीं है, पूरा पानी पानी हो रखा है। कोई भी चीज़ यहाँ व्यवस्था से नहीं है। मेंटेनेंस को कुछ बोलो तो उनको कुछ समझ में आता नहीं है। और यहाँ देख लो ये टावर, आप देख लो कैसा बिल्डर है कि इन्होंने जो बनाया है, इन्होंने मतलब कि दरवाज़ा आने जाने के लिए भी जगह सही से नहीं बनाया है। यहाँ गार्ड भी सही से कुछ सुनते नहीं है। रात में अगर आप कभी आएंगे तो देखेंगे गार्ड सो रहे हैं, ठीक है। और ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, इसको फ्लैट तोड़ के बनाया गया है दरवाज़ा। ये एंट्री भी इनकी मतलब सही से बनाई नहीं गई है। पता नहीं है बिल्डर कैसे, किस तरह से आर्किटेक्ट कैसे करवाया था, ये तो वही जाने। मुझे 2012 में मैंने बुक किया था, मुझे 2015 में मिलना था, लेकिन मेरे को मिला है 2020 में। 20 में मिलने के बाद भी आपको समस्याएं बरकरार है? हाँ, समस्याएं तो बरकरार हैं, ना हमारी रजिस्ट्री हुई है ना कुछ हुआ है। हम उसके लिए सिर्फ फाइट ही कर रहे हैं कि हमारी रजिस्ट्री कराओ। आप लोग प्राधिकरण के पास जाते होंगे, उनको अपनी समस्या बताते होंगे, क्या उनकी तरफ से कोई एक्शन बिल्डर पर लिया गया हो या उस समस्या का समाधान करने की कोशिश? हमारे साथ एक मीटिंग करी गई थी जिसमें जो है हमने अपने जो है सारी शिकायतें उन्हें दी थी, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया, लेकिन उसमें जवाब में उन्होंने हर चीज़ में जो है ना ही ना कर दिया। और हमने इसे आगे वाले रास्ते के लिए भी बोला था, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने कहा कि नहीं, वो वैसे ही बन रहा है, रास्ता आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बार बार जो है वो वहाँ दीवार खड़ी करने की कोशिश करता है, जिसके लिए हमारी जो उसके साथ फाइट होती है। क्या क्या सपने दिखाए थे बिल्डर ने और बायर्स को क्या मिला? हैरानी इतनी भर नहीं, अनुराग खरे जी ने एक ऐसी जानकारी साझा की जिसे जानकर आप भी दंग हो जाएंगे। देविका गोल्ड होम्स कहने को तो एक सोसाइटी है, लेकिन इसमें 2 बिल्डरों का झोल है। सुनिए अनुराग खरे जी इस उलझन से कैसे जूझ रहे हैं। जहाँ पे बिल्डर ने ये फेज 2 बनाने की बात कही थी, लेकिन इसको जो है दूसरे सोसाइटी को, दूसरे बिल्डर को इस पे जो है डेवलपिंग राइट्स दे दिए। जो दूसरा बिल्डर है ट्राइडेंट, वो इसको अपना प्रोजेक्ट करके बेच रहा है और यहाँ पे दीवार खड़ी करने की कोशिश में है। दीवार खड़ी करना इलीगल है। ये दोनों प्रोजेक्ट एक हैं, जिनीडा के रिकॉर्ड्स में दोनों का मैप एक ही है। उसी मैप के ऊपर ये बना जरूर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको ये ग्राउंड लेवल पे इसको अलग करने की कोशिश कर रहा है। एंट्री ही उधर से थी, हमारा मेन गेट उधर था, हमारी एंट्री उधर से, हमारा मेन गेट वो है, लेकिन उसको वो बंद करने के लिए रोक रखा है। देविका गोल्ड होम्स नाम के फ्रॉडिया बिल्डर ने हर चीज में झोल कर रखा है। ज्यादातर सोसाइटी में क्लब हाउस होते हैं, उसका हाल देखिए। इस समय देखिए तो चमक पड़ रही है, हालांकि बंद तो है, लेकिन क्लब हाउस के अंदर पानी भरा हुआ है। कहने को एक बिलियर्ड पूल टेबल और एक टेबल टेनिस की टेबल पड़ी हुई है, लेकिन इसमें पानी भरा हुआ है। सीलन की बदबू इतनी होती है कि हम लोगों ने यहाँ पे अपने कोई भी कार्यक्रम करना बंद कर रखा है, कोई इसको लेता नहीं, और उसके भी 3,500-4,000 रुपए मांगते हैं। देविका गोल्ड होम्स के स्विमिंग पूल तक अब आपको लेके चलते हैं। कभी देखा है ऐसा स्विमिंग पूल जिसमें पानी की एक बूंद तक नहीं? नोएडा एक्सटेंशन की ज्यादातर सोसाइटियों में स्विमिंग पूल सूखा है, कहीं कहीं तो ये बस नक्शे में बने दिखे हैं। ऐसी सोसाइटी में सुरक्षा के बंदोबस्त तो भगवान भरोसे ही है। सर, ये सोसाइटी समस्याओं का अंबार है। यहाँ पे आप जहाँ पे हाथ लगाएंगे वहाँ पे आपको समस्याएं ही समस्याएं मिलेंगी। जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया है और वीडियो में घुमाया है कि बेसमेंट देखें तो वो उसका बुरा हाल है, बिल्डिंग का तो बुरा हाल है, गार्डन का बुरा हाल है। बिल्डर ने एक प्रोजेक्ट बता के बेचा था, फेज़ 1 फेज़ 2 किसी और को बेच दिया। वो अतिक्रमण किया जा रहा है, बीच में दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। जनरेटर पूरी कैपेसिटी का नहीं है, ट्रांसफार्मर पूरी कैपेसिटी का नहीं है, वायरिंग का बुरा हाल है। जनरेटर में उसने कहीं पे भी जो है एग्जॉस्ट पाइप वगैरह नहीं लगाए हुए हैं।
जिससे कि CPBC के नोटिस आ चुके हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। बगल की सोसाइटी हमेशा हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन करती है, हमें खुद धुएं में कई बार जो है सांस लेनी पड़ती है। जो आप बता रहे हैं कि जो बिल्डर ने 2 पार्टों में सोसाइटियों को कर दिया, एक पार्ट किसी और को बेच दिया, क्या इस बात की शिकायत आपने प्राधिकरण से की? हाँ, इसमें बड़े इंटरेस्टिंग बात यह है, मज़ेदार किस्सा ये है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के प्लानिंग डिपार्टमेंट को, बिल्डिंग डिपार्टमेंट को ये पता ही नहीं है कि बिल्डर ने इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया है। पीछे से लेके आगे तक 3000 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट था, जिसको कि बिल्डर ने फेज़ 1 फेज़ 2 कह के हमको, जो फर्स्ट यहाँ पे बायर्स थे फेज़ 1 के, उनको बेचा था। फेज़ 2 उसने खुद पैसे की कमी हो चलते नहीं बनाया, क्या किया, वो दूसरे बिल्डर को बेच दिया। दूसरा बिल्डर उस पर बना रहा है। इसी के चलते इस पूरी ज़मीन के ऊपर नोएडा अथॉरिटी का बकाया है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का उनका बकाया है, और वो जो है हम लोगों को रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। देविका गोल्ड होम्स में कैसे लोगों के अरमानों का दम घुटता है, इसे भी देख लीजिए। सोसाइटी का सारा काम निवासी चंदे का पैसा जुटाकर कर रहे हैं, यानी बिल्डर ने इन सबको ठगा तो ठगा, जो काम उसे करने थे उसके लिए भी ये बाशिंदे कीमत चुका रहे हैं। अपने पैसों से करा रहे हैं, ये सीलन काम है। सीलन को बचाने के लिए ये काम हम लोग ये कर रहे हैं। ये देखिए आप लोग, इस टावर से हम लोगों ने शुरुआत की है। टावर के लोग खुद पैसा देके इस काम को कर रहे हैं ताकि ये दीवार में सीलन की ओर ना चढ़े। यही काम बिल्डर को करने थे। ऐसी सोसाइटी में कौन रहना चाहेगा, लेकिन वो रहने को मजबूर हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगाई है, जिन्होंने अपने आसानी के लिए बैंकों से कर्ज ले रखा है। इसके चलते नोएडा एक्सटेंशन की 12 सोसाइटी के निवासी हर वक्त, हर हफ्ते धरना प्रदर्शन भी करते हैं। बिल्डरों की बेईमानी की सजा भोग रहे बायर्स की सुनवाई कहीं नहीं हो रही। सुनवाई कब होगी, इसकी कोई गारंटी भी नहीं। इसके लिए आप या आपका कोई भी जानकार नोएडा एक्सटेंशन में मकान, दुकान ले रहा है तो सजग हो जाए। टावर के एंट्री के हालात है, आप अगर देखें तो सिक्योरिटी बैठा जरूर है, लेकिन आप चले जाएंगे, ना आपको रोकेगा ना टोकेगा। कोई भी जाए कोई भी आए, इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले पूरी जानकारी जुटाएं, सभी पैमानों पर खरे उतरने वाले प्रोजेक्ट में ही बुकिंग कराएं। बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उसकी सर्विस, उसके प्रोजेक्ट की क्वालिटी चेक करने के बाद ही नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट खरीदने का जोखिम उठाएं। नाउ नोएडा पर हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा और न्यू नोएडा में प्रॉपर्टी में हो रहे फर्जीवाड़े की पोल खोलते रहेंगे। इसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें लाइक कीजिए, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर हमें सब्सक्राइब भी कीजिए।